नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। शोभा नहीं देता वसुंधरा को जातिवाद फैलाना, अशोक गहलोत ने कहा सरकार कर रही है मशीनरी का दुरुपयोग। जिस जमीन ने जनता सेना को बिखेरा वह फिर चढ़ी नगरपालिका के खाते। खरीदार ने रजिस्ट्री निरस्त करवा लौटाए 31 लाख रुपए। बिंडर नगर में पूर्व बोर्ड की खूब हुई फजीहत। 15 फरवरी से सुखाड़िया विश्वविद्यालय में परीक्षाएं होंगी शुरू। हर केंद्र होगा सीसीटीवी कैमरों की जरूरत। और 7 दिसंबर कल खेलवाड़ा में हुआ भव्य स्वागत। अब से डूंगरपुर की जनता सुनेगी भागवत पाठ। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं पूर्व मुख्य सेवक गहलोत की वसुंधरा को दी गई नसीहत की। पूर्व मुख्य सेवक अशोक गहलोत रविवार को उदयपुर प्रवास पर रहे। इस दौरान गहलोत ने पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर आम जनता का साथ कांग्रेस के साथ होने और चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। गहलोत ने सीएम राजे के साथ ही पीएम मोदी पर भी जातिवाद बनवाने का आरोप लगाया और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग एवं दबाव होने की बात कही। पूर्व सीएम गहलोत ने कहा कि सीएम राजे राज्य में नई परंपरा शुरू कर रही है जो राजस्थान के हित में नहीं है। उपचुनाव के अंदर मैं जाके आया हूँ अपने अजमेर, अलवर और मानलगढ़ और सब जगह बहुत अच्छा माहौल है। जनता में बहुत भयंकर आक्रोश है। तीनों जगह कांग्रेस चुनाव जीत रही है। इसमें कोई दोहराई नहीं कि वसुंधरा जी 4 साल कहीं गई नहीं। अब जो है वो जा करके वहाँ जातिवाद पनपा रही है। बकायदा प्रोग्राम निकलता मीडिया के लिए भी सबके लिए कि इतने बड़े ये जाति आएगी, इतने बड़े वो आएगी, इतने बड़े वो आएगी। जातिवाद प्रोग्राम निकले हुए मैंने कुछ देखे हैं। ये मुख्यमंत्री के लिए शोभा नहीं देते हैं। आप जाकर के जाति वाइज आप इस तरह मीटिंग कर रही हो और आप उनको भड़का रही हो, समझा रही हो, प्रभावित कर रही हो। ये एक तरफ मोदी जी बोलते हैं दिल्ली में कि देश में जातिवाद बढ़ना बहुत चिंताजनक है, ये बोले थे अभी। और उनकी मुख्यमंत्री अगर ये कारनामे कर रही है तो मोदी जी रोक क्यों नहीं रहे उनको? सरकारी मशीनरी का पूरा दबाव है और दुरुपयोग हो रहा है, उनके ऊपर दबाव भी है। और जैसे धौलपुर में उन्होंने किया था कि जो कलेक्टर वगैरह लगे हुए थे कोई जमाने में, सबको बुला के बिठाया वहां पर और उनसे दुरुपयोग करवाया गया। तो ये परंपरा जो नई नई शुरू कर रही मुख्यमंत्री जी, राजस्थान के हित में नहीं है। उदयपुर जिले का भिंडर कस्बा सोमवार को उस समय फिर सुर्खियों में आ गया जब पालिका ने कुछ समय पूर्व कोड़ियों में बेची गई जमीन पर फिर अपना आधिपत्य जमा लिया। आपको बता दें कि पूर्व अध्यक्ष के कार्यकाल में कोड़ियों में बेची गई पालिका की बेशकीमती जमीन पर फिर से पालिका बोर्ड ने 2 नोटिस जारी कर कोड़ियों में गई जमीन को फिर अपने कब्जे में ले ली है। नोटिस से डरे जमीन खरीदार ने उक्त जमीन की रजिस्ट्री ही निरस्त करवा दी है। ऐसे हालात में उन भूमाफियाओं को तगड़ा झटका लग चुका है जिन्होंने लाखों कमाने के चक्कर में पालिका की रिजर्व जमीन को खरीद ली थी। इस जमीन की रजिस्ट्री निरस्त होते ही पूर्व पालिका अध्यक्ष और उनके बोर्ड सहित सलाहकार भी संदेह के घेरे में आ चुके हैं कि आखिर किसके इशारे पर खरीदार ने पट्टे में दर्शाए नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए जमीन को कोड़ियों में भूमाफियाओं के हवाले कर दी गई। जमीन खरीदार लालचंद अहीर ने पालिका से 14,36,286 रुपए में खरीदकर खेरोदा निवासी शांतिलाल चौबीसा को 31 लाख रुपए में बेच दी थी। इसी बीच जमीनों का विवाद इतना गहराया कि पालिका बोर्ड के उन पार्षदों ने भी पालिका अध्यक्ष से बगावत कर दी जिन्होंने जमीन कम दर पर देने की सहमति दी थी। यही वजह रही कि जमीनों के इस विवाद में पालिका अध्यक्ष गोवर्धन लाल भोई को पद तो गंवाना ही पड़ा और जनता सेना सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर से भी उनके लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाले पार्षदों से ने दूरियां बना ली। जिस पालिका पर जनता सेना 2/3 बहुमत के साथ काबिज हुई उसी पालिका में जनता सेना को अंतरकलह ने बिखेर कर रख दिया। हालांकि महाराज ने सभी को फिर से एकजुट करने के लिए खूब हाथ पांव मारे लेकिन किसी ने एक न सुनी। जमीन विवाद मामले की तह तक पहुंचे हमारे सहयोगी अशोक श्रीमाली और उस हर पहलू को खंगाला जिसके विवाद ने उदयपुर जिले ही नहीं बल्कि प्रदेश में भी भिंडर का नाम बदनाम कर दिया था। यह पूरा मामला पेट्रोल पंप के पास भिंडर कानौर सड़क मार्ग पर स्थित जमीन का है। गत 13 फरवरी 2017 को पालिका बोर्ड पर जमीन खुर्द-बुर्द करने के गंभीर आरोप लगे थे। यहां तक कि विपक्ष ने व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए बेशकीमती जमीन कोड़ियों में बेचने की बात भी कही थी। पालिका की इस रिजर्व जमीन को डीएलसी से कम दर पर कॉलोनी में सार्वजनिक उद्यान, मंदिर निर्माण की सहमति पर दी थी।
लेकिन खरीदार ने नियमों को ताक में रखकर जमीन को 31 लाख में भू माफियाओं के हवाले कर दिया। बाद में इस जमीन पर व्यावसायिक निर्माण शुरू कर दिया गया, जिसको पालिका प्रशासन ने रुकवाया व खरीदार को नोटिस जारी करते हुए उसे नियमों में रहने की हिदायत दी। लेकिन तब भी हालात नहीं सुधरे और पालिका को दूसरा नोटिस जारी करना पड़ा, जिसमें खरीदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का उल्लेख किया गया। ऐसे में खरीदार ने विवाद और कानूनी पचड़े के डर से शांतिलाल चौबीसा को 31 लाख लौटाते हुए आनन फानन में जमीन की रजिस्ट्री ही निरस्त करवा दी और सारे दस्तावेज पालिका कार्यालय में जमा करवा दिए। अब उक्त जमीन पर पालिका प्रशासन व अध्यक्ष मांगीलाल साहू सहित पूरा बोर्ड सार्वजनिक उद्यान बनाने की तैयारी में जुट गया है। इससे यह बात तो साफ हो गई है कि दिन प्रतिदिन नए बोर्ड ने भिंडर के भूमाफियाओं की हलचलें बढ़ा रखी है। विधायक रणधीर सिंह भिंडर से दूर हुए जनता सेना के पार्षद अब परतों को खोल रहे हैं, जिनमें पूर्व अध्यक्ष का हर वह काम शामिल है जो उन्होंने पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर रहते हुए किया था। हम तीनों साथी रामेश्वर ग्राम में निवास करते हैं। हमने ये जमीन खरीदी थी, उस समय हमें यह कहा गया था कि आरक्षित जमीन जो है उस पर गायत्री मंदिर का निर्माण करेंगे और साथ ही एक गार्डन का निर्माण भी करेंगे तथा जो सड़क है हमारे बीच वाली बस्ती के अंदर उसका निर्माण भी करेंगे और नाले भी बनाएंगे। इसके बारे में लंबा समय हो जाने पर भी इस आरक्षित जमीन के ऊपर कोई फैसला नहीं लिया गया। तब हमने नगरपालिका के अंदर शिकायत की। नगरपालिका वालों ने भी उस समय हमारी कोई बात सुनी नहीं थी। फिर उन्होंने उनके साथियों ने किसी ने काम शुरू किया तो हमने पुनः निवेदन किया, देखो वहाँ काम शुरू कर रहे हैं। तो एक बार नगरपालिका ने अधिजन को भेज करके काम तो रुकवा दिया, लेकिन उसके ऊपर किसी का जो कार्रवाई नहीं की। पुनः हमने मौखिक रूप से वर्तमान में भी बहुत कार्यकर्ता है बोर्ड में काम कर रहे हैं, वो मिले, उनसे हमने हमारे निवेदन रखी, उन्होंने आगे कोई कार्रवाई की है। हम सभी पार्षद जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर अविश्वास प्रस्ताव लाए, उसी कड़ी में हमारी यह पहली कार्रवाई है। ऐसे और भी कई मामले हैं जिसमें पालिका एवं भिंडर की जनता के पूर्व पालिका अध्यक्ष गोवर्धन लाल बोई ने नुकसान पहुंचाया है, जिसकी हम भरपाई करने की कोशिश करेंगे। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में वार्षिक परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होंगी। इन परीक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय में सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। वहीं इस बार विश्वविद्यालय में जिन स्थानों को परीक्षा सेंटर बनाया गया है, वहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा चुके हैं। दरअसल विश्वविद्यालय की ओर से सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा से पहले सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश जारी किए गए थे, जिनके तहत संगठक और संबद्ध महाविद्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य शुरू हुआ। इस दौरान विश्वविद्यालय की ओर से भी अलग अलग टीमों का गठन किया गया था। इन टीमों ने सभी स्थानों पर जाकर सीसीटीवी कैमरे सहित परीक्षा से पहले आवश्यक बिंदुओं के बारे में जानकारी ली। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से की गई तैयारियों को लेकर कुलपति प्रोफेसर जेपी शर्मा ने बताया कि इस वर्ष 100 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर सुखाड़िया विश्वविद्यालय की ओर से विभिन्न विषयों की परीक्षाएं करवाई जाएंगी। 15 फरवरी से शुरू होने वाली परीक्षाएं 30 अप्रैल तक समाप्त हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार उन्हीं जगह पर परीक्षा करवाई जाएगी जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। परीक्षा की विश्वविद्यालय के स्तर पर जो तैयारियों की आवश्यकता है वो सारी लगभग पूरी हो गई है और 15 फरवरी के बाद हमारे यहाँ से ये कार्यक्रम चला गया है और मार्च और अप्रैल में फुल स्विंग पे परीक्षाएं होगी और लगभग जो एफिलिएटेड कॉलेज से संबंधित जो परीक्षाएं हैं वो 30 अप्रैल तक लगभग पूरी हो जाएगी। तो सेंटर्स बनाए गए इस बार नए विश्वविद्यालय ने बनाया था कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, तो सेंटर्स पुराने भी हैं इससे संबंधित। हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा जितने भी परीक्षा के केंद्र निर्धारित है उनमें ये प्री रिक्विजिट है, ये पूर्ववर्ती आवश्यकता है कि उस सेंटर पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होने चाहिए, तभी उनको केंद्र की मान्यता मिलती है। तो विश्वविद्यालय ने ये सुनिश्चित कर लिया है कि जहां जहां पर विश्वविद्यालय के परीक्षा के केंद्र है वहां सब जगह सीसीटीवी कैमरे होंगे। इसके लिए क्या जो टीम आई उसने जांच कर ली? हाँ, जांच कर ली होती है हमारे यहाँ, तुरंत देखते हैं हम लोग, विश्वविद्यालय के कंट्रोल रूम के थ्रू होता है वो सारा। वो जो नए केंद्र 5-7 खुले हैं वो उनमें हमारी टीम जाकर के देख के आई है। प्रतापगढ़ जिले के दरियावद कस्बे की ग्राम पंचायत अड़त में
ग्रामीणों को राशन नहीं मिलने के विरोध में सभी ने मुंगाड़ा बांसवाड़ा मार्ग पर जाम लगाकर विरोध प्रकट किया। ग्रामीणों ने 1 घंटे तक रास्ता जाम कर राशन डीलर रकब चंद के खिलाफ विरोध जताया है। आपको बता दें कि डीलर द्वारा उपभोक्ताओं को राशन नहीं देना और राशन की दुकान को बंद रखे जाने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसका विरोध करते हुए दर्जनों ग्रामीणों ने आम रास्ता रोक दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे अड़त सरपंच कुलदीप मीणा एवं पुलिस जाब्ते ने काफी मुश्किल से समझाइश कर रास्ता खुलवाया। इसके बाद सभी राशन डीलर के घर गए, जहां 35 राशन कार्ड जब्त किए गए। मौके पर वितरण भी बंद पाया गया। पोक्स मशीन एवं रिकॉर्ड नहीं मिला। आपको बता दें कि डीलर ने नियम विरुद्ध गोदाम अपने घर में ही बना रखा था, जहां 65 कट्टे अनाज के पाए गए। बाद में ग्राम पंचायत सहित ग्रामीणों ने राशन डीलर को हटाकर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। को देखते हुए रोड जाम कर दिया, हमने जाके खुलवाया है। मैं पटवारी साहब और जो कमेटी थी वो कमेटी मौके पे गई है राशन डीलर के वहाँ दुकान बंद पाई गई। मौके पे न पोस्ट मशीन मिले, कुछ नहीं, और 35 राशन कार्ड हमने जब्त किए हैं। और नियम विरोध जो गोदाम के अंदर ही मकान और गोदाम दोनों साथ में पाए गए। और आज राशन नियम विरोध दुकान बंद थी और जो नेट बंद की जो समीक्षा इन्होंने एसडीएम साहब को बताई थी वो भी नहीं थी, क्योंकि पोस्ट मशीन हमें मौके पे नहीं मिली। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। मुझे घर बदलने से नफरत है। पैकिंग करो, शिफ्टिंग करो, फिर एक ऐसे घर को छोड़ जाओ जहां आपकी जिंदगी की कुछ खूबसूरत यादें बसी हैं। फिर हमें कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने बिना किसी परेशानी के सिर्फ 5 दिनों में हमें हमारा अपना घर खरीदने के लिए किफायती लोन दिया। हम हैं इंडिया शेल्टर और हम देते हैं घर खरीदने के लिए किफायती लोन, आय के प्रमाण पत्रों के बिना भी, सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर, और वो भी बिना दलाल या एजेंट के। अभी इंडिया शेल्टर को मुफ्त कॉल करें 1800 532 44 44। अपने ही घर पर अपने बच्चे का बर्थडे मनाने की शान ही कुछ और है। थैंक यू इंडिया शेल्टर। इंडिया शेल्टर, अपना घर अपनी शान। एक्वा ग्रुप भारत के सबसे विश्वसनीय पंप बनाने वाली कंपनी। ग्रुप की स्थापना 1956 में मिस्टर आर रामास्वामी द्वारा की गई, जो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ग्रुप ने अपने 60 वर्षों के अनुभव से कृषि, व्यावसायिक एवं घरेलू क्षेत्र में सर्वोत्तम पंप दिए हैं। क्वालिटी इंप्रूव की जापानी तकनीक टीपीएम का उपयोग, एकमात्र कंपनी जिसे टीपीएम में अवार्ड प्रदान किया गया। देश का सबसे बड़ा एवं मजबूत नेटवर्क। वर्ष 2013 से 2016 तक लगातार 4 वर्षों तक बिजली की कम खपत वाले पंप के लिए स्टार रैंकिंग एवं अवार्ड प्राप्त कंपनी। महादेव एंटरप्राइजेज के मोती सिंह जी केलावत द्वारा पिछले 40 वर्षों से टेक्समो ब्रांड की उच्च क्वालिटी पंप व मोटरें उपलब्ध कराकर उदयपुर संभाग को लाभान्वित किया है। संपर्क करें महादेव एंटरप्राइजेज, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापुर, उदयपुर। फोन 0294 241 4256, मोबाइल नंबर 9414 222216। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी 2 व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। संपर्क करें 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक उदयपुर। संपर्क करें 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने 2 व्हीलर्स वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स अपोजिट BN कॉलेज उदयपुर। कॉल है 9829244738। ये टाइल नहीं, आपका स्टाइल है। आठी फार्टी लिटराटी ईना मीना ऑन वीणा शंभू शिकारी।
Afraid of पानी? ये बॉन्ड है जानी। अतरंगी ब्यूटी, किचन में क्यूटी, और ये आपके लिए बाथरूम बादशाह या ट्रेजेडी का प्यासा। जो भी हो आपकी पिक्यूलैरिटी, टेक्निकलिटी, मेंटालिटी, हमारे पास इन टाइल्स दैट मैच एवरी पर्सनैलिटी। आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल। लैक सिटी उदयपुर के सेक्टर 14 गोवर्धन विलास में नव्या एंटरप्राइजेस लेकर आया है सोमानी ब्रांड के प्रोडक्ट्स जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, एक्सपोर्ट सैनिटरी वेयर, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, जहां आप पाएंगे फ्लोर टाइल्स, सेरेमिक टाइल्स, ड्यूरल स्टोन, जीवीटी, पॉलिश्ड वर्टीफिल्ड, स्लिप शील्ड, बीसी शील्ड, सैनिटरी वेयर, टॉयलेट्स, बेसिन, यूरिनल्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, सिंक्स, कैबिनेट बेसिन्स, सीपी फिटिंग, एक्सक्लूसिव शावर्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, टाइल इजी एफ, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, इजी फायर, इजी मास्टर, इजी ग्राउट। नव्या एंटरप्राइजेस, वॉल एंड फ्लोर टाइल सैनिटरी बाथ एक्सेसरीज, शॉप नंबर 56, सत्यम स्ट्रीट, अपोजिट पुलिस स्टेशन, गोवर्धन विलास, उदयपुर। कॉल इट 9828058230। आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल। गोकुलधाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड एक बार फिर लेकर आया है नंदग्राम रेजिडेंसी में एक प्लॉट खरीदने पर एक प्लॉट फ्री, मात्र 231 रुपए स्क्वायर फीट में। प्लॉट पहले आए पहले पाए, तो आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। जी हाँ, जीरो की नगरी व स्मार्ट सिटी उदयपुर में गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड लाया है नंदगांव रेजिडेंसी, जहां आपको मिलेंगे आसान मासिक किस्तों में प्लॉट ही प्लॉट। 450 वर्ग फुट पर मात्र 7100 रुपए डाउन पेमेंट, 1550 रुपए की 79 आसान मासिक किस्तें। 900 वर्ग फुट पर मात्र 14,200 रुपए डाउन पेमेंट, 3100 रुपए की 79 आसान मासिक किस्तें। 1500 वर्ग फुट पर मात्र 22,500 रुपए डाउन पेमेंट, 5,000 रुपए की 79 आसान मासिक किस्तें। मुख्य विशेषताएं: डामर रोड स्थित सरकारी स्कूल, मंदिर, घनी आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध, 30 फीट ग्रेवल रोड, प्रताप नगर चौराहा से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, काकरोदा से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। आवेदन शुल्क 250 रुपए मात्र। कार्यालय गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड, जनकपुरी बेडवास ट्रांसपोर्ट नगर के पास, ट्रांसपोर्ट रोड, उदयपुर। कॉल एट 9928149961, 8442032641, 9636863665, 7023779864। मुझे आज तक किसी भी घर में अपनापन महसूस ही नहीं हुआ। होता भी कैसे, क्योंकि वो अपना था ही नहीं। सालों से एक ही सपना था कि अपने हिसाब से अपना घर बनवाऊं। फिर मुझे मिली एक ऐसी कंपनी जिसने मिनटों में बिना कागजातों के मेरी फाइल लॉगिन की और सिर्फ 5 दिनों में मुझे मेरा खुद का घर बनवाने के लिए लोन दिया। हम हैं इंडिया शेल्टर और हम देते हैं घर बनाने के लिए किफायती लोन सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर, आय के प्रमाण पत्रों के बिना भी, और वो भी बिना दलाल या एजेंट के। अभी इंडिया शेल्टर को मुफ्त कॉल करें 1800-532-4444। एक बात तो आप मानोगे कि सांस लेने में और जीने में बहुत फर्क होता है। थैंक यू इंडिया शेल्टर। इंडिया शेल्टर, अपना घर अपनी शान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर की गोकुलधा थाना पुलिस ने सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए लाखों रुपए के डोडा चूरा को बरामद किया है। नाकाबंदी के दौरान जाब्ते को एक स्कॉर्पियो में कुल 458 किलो डोडा चूरा मिला है। पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि डोडा चूरा की तस्करी की जा रही है और एक स्कॉर्पियो कुछ ही देर में गोकुलधा होते हुए आगे की तरफ जाएगी। इस सूचना के बाद पुलिस ने उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर जसवंतगढ़ के पास नाकाबंदी की तो सामने से आती एक स्कॉर्पियो पर संदेह हुआ। इस पर जवानों ने स्कॉर्पियो को रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने गाड़ी को नहीं रोका और तेज गति से आगे की ओर फरार हो गया। इस पर पुलिस जीप भी स्कॉर्पियो को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ी।
कुछ किलोमीटर जाने पर पुलिस को स्कॉर्पियो लावारिस हालत में खड़ी मिली। माना जा रहा है कि चालक और उसके साथ गाड़ी छोड़कर भाग गए। लेकिन खाकी को यहां एक सफलता जरूर मिली कि गाड़ी उसके हाथ लग गई। गाड़ी की तलाशी में जवानों को भारी मात्रा में डोडा चूरा मिला, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस अब गाड़ी के नंबरों के आधार पर उनके मालिकों तक पहुंचने की जुगत में जुट गई है। एसपी साहब सोनी साहब, सीओ हमारे वर्त गिरवा ओम कुमार जी द्वारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई हेतु सुबह करीब 8:30 बजे हम यहाँ से उदयपुर से पिंडवाड़ा जाने वाले NH27 पर नाकाबंदी प्रारंभ की। दौरान नाकाबंदी एक व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी आती हुई दिखी, जिसको मन SHO मुजाफ्ता द्वारा इशारा कर रोकने का इशारा किया गया, परंतु उसने गाड़ी को एक बार धीरे कर वापस तेजी से भगा ले गया, जिस पर स्पाइक डाले गए थे। स्पाइक डाल के उनके ऊपर टायर पंचर करने की कोशिश की, जिसमें हम सक्सेस हुए और दोनों गाड़ी में बैठे व्यक्ति को हमने लगभग पहचान कर ली और कुछ अहम सुराग भी मिले हैं, जिसके आधार पर जल्दी उनकी गिरफ्तारी हो पाएगी। और लगभग 4.5 कुंटल और 60 किलो अवैध डोडा चूरा गाड़ी स्कॉर्पियो में भरा हुआ था, जिसको कब्जे पुलिस लेकर जब्त कर लिया गया। अग्रिम अनुसंधान प्रकरण दर्ज करके अग्रिम अनुसंधान किया जाए। लागत मार्केट के हिसाब से पता चला है कि 20 लाख। उदयपुर के मावली कस्बे के समीप उदय सागर से दरीबा जा रही पानी पाइपलाइन सोमवार को अचानक फूट गई। पाइपलाइन फूटने से लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। इस वजह से पाइपलाइन के आसपास के खेत भी जलमग्न हो गए। पूरा घटनाक्रम दरीबा मार्ग पर स्थित मावली कस्बे के पास का है। पाइपलाइन फूटने की सूचना के घंटों बाद जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पाइपलाइन की मरम्मत का कार्य शुरू किया गया, लेकिन तब तक लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह चुका था। आपको बता दें कि यह पाइपलाइन उदय सागर से दरीबा स्थित हिंदुस्तान जिंक के प्लांट तक जाती है। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर सोमवार को उदयपुर में भी विभिन्न आयोजन किए गए। शहर के नाइयों की तलाई स्थित विश्वकर्मा मंदिर में मेवाड़ा सुथार समाज की ओर से विशेष पूजा और अनुष्ठान किए गए। कल रथ यात्रा और सांस्कृतिक आयोजन के बाद आज समाज प्रतिभाओं को बेहतर मंच देने के लिए प्रतियोगिताएं भी रखी गई है। सुथार समाज के आराध्य देव माने जाने वाले भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर समाज की ओर से रक्तदान भी रखा गया, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया। उदयपुर की भागवत कथा के आयोजन के बाद डूंगरपुर जिले के लिए रवाना हुई साध्वी रितंभरा का खेरवाड़ा में भक्तों ने जोरदार स्वागत किया। गौरतलब है कि उदयपुर में 8 दिनों तक भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जिसमें साध्वी रितंभरा ने भागवत का वाचन कर हजारों श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद सोमवार को साध्वी जी उदयपुर से रवाना हो गई, जहां खेरवाड़ा पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने उनका ढोल नगाड़ों से स्वागत करते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया। यहां पर साध्वी रितंभरा उद्योगपति बजरंग अग्रवाल के निवास पर पहुंची, जहां पर सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें साध्वी रितंभरा ने प्रवचन दिए। इस दौरान पूरे कस्बे से प्रबुद्ध जन शामिल हुए। यहां कुछ देर रुकने के बाद साध्वी जी डूंगरपुर के लिए रवाना हो गई। जब हम ये सोचते हैं कि कितना अच्छा है, मैं एक उदाहरण बताती हूँ। वास्तविक ग्राम में बहुत सारे बच्चे हैं, मैं उनके साथ ही रहता हूँ। तो ये सारे लोग कॉलेज से आए बेटे बेटियां, और इनको उन्होंने रात को खूब आनंद किया, मस्ती की, गाना गाया। मैं अपने कक्षा में जाकर सो गई। आधी रात को इतनी तेज हंसने की आवाज आई तो मेरी आंख खुल गई। तो जो मेरे साथ सेविका थी उनको बुरा लगा, देखो दीदी माँ की आंख खुल गई उनके शोर से। जो मैं बाहर निकल कर गई, जब बाहर निकल कर गई और मेरी नजर आसमान पे गई, इतना सुंदर आकाश तारों से भरा हुआ, चांदनी से भरा हुआ। और मैं जब वापिस आई तो मैंने देखा कि मेरे बच्चों के लिए मुझे धन्यवाद तो शोर न मचाते, तो मेरी आंख न खुलती और मैं आधी रात का इतना सुंदर नजारा। इसलिए मैं उदाहरण दे रही हूँ कि हर चीज के पीछे कुछ न कुछ ऐसा था हम भूल सकते हैं, पर हमारे। और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। शादी को बरसों बीत गए, लेकिन एक नन्ही चाहत में सारे सुख सपने रीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी, जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। कहता हो नीलकंठ
और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी, अब नन्हे मुन्हे बचेगी, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. थैंक यू नीलकंठ। झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लीफ, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेज, सैंडविचेस, पास्ताज, पिज्जा, शेफ स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट। एड्रेस हिरन नगरी, मेन रोड, सेक्टर 5, उदयपुर। ऑर्डर नाउ 02942460 धमाका धमाका धमाका। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के साथ कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रूपये डाउन पेमेंट और 3100 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रूपये डाउन पेमेंट और 3600 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रूपये डाउन पेमेंट और 4700 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉलेज 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ।
एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वल्लभनगर के साथ बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र की राजनीति भी इन दिनों बार बार करवट ले रही है। यह विधायक गौतम दत्त का विरोध अपने चरम पर है। कांग्रेस ही नहीं, संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता और दिग्गज भाजपाई लंबे समय से विधायक की कार्यशैली का खुलकर विरोध कर रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा रविवार को संघ द्वारा निकाले गए विशाल पथ संचालन में देखने को मिला, जहां भाजपा के विधायक गौतम दत्त ने पथ संचलन पर पुष्प वर्षा तो की, लेकिन अपने गिने चुने कार्यकर्ताओं के साथ। आपको बता दें कि यही हाल गत दिनों विधायक के गृह क्षेत्र डुंगला में विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में भी देखने को मिला था। यहां भी विरोध के कारण विधायक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन सके थे। कई भाजपा पदाधिकारी एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता विधायक से अलग टोली बनाकर पथ संचलन पर पुष्प वर्षा करते दिखे। ऐसे में दिन भर भाजपा के बिखराव की चर्चाएं चलती रही। गौरतलब है कि रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयं सेवकों की ओर से खंड स्तरीय पथ संचलन निकाला गया, जिसमें सभी वर्गों के विभिन्न मत पंथ संप्रदायों के महिला पुरुषों ने पुष्प वर्षा कर आत्मीय स्वागत किया। विधायक गौतम दत्त जहां पुष्प वर्षा करने के लिए खड़े थे, वहां पूर्व पालिका अध्यक्ष पुष्कर माली सहित कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने जाना मुनासिब नहीं समझा। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र जारोली के नेतृत्व में भाजपा जिला उपाध्यक्ष आभा महात्मा, पूर्व पालिका अध्यक्ष पुष्कर राज माली, पूर्व महामंत्री श्याम रावलानी, प्रेम सिंह बख्शी एक मंच पर थे। वहीं पूर्व अध्यक्ष संजय नागोरी, पूर्व पालिका अध्यक्ष शंकर लाल सोनी, सज्जन राज नागोरी ने अलग अलग जगहों पर अपनों की अगुवानी में पुष्प वर्षा की। संचलन के समापन पर मुख्य वक्ता के रूप में संघ के प्रांतीय संपर्क प्रमुख निर्मल मलाड़ा ने कहा कि भारत माता को आज चारों ओर से आक्रांताओं ने घेर लिया है। ऐसे में देश के जिस भाग में हिंदू कमजोर हुआ, वहां विदेशी ईसाई मिशनरियों ने अपने पांव पसारे और धन का लालच देकर पिछड़े लोगों को राष्ट्र के विरोध में भड़काने का काम किया है। पड़ोसी देश भी उन्हीं क्षेत्रों में भाड़े के लोग भिजवाकर सेना पर पत्थर फेंकवाने का दुस्साहस करवाते हैं। ऐसे समय में किसी और से अपेक्षा करने से बेहतर होगा कि संघ के स्वयं सेवक देश की रक्षा करने में जुट जाए, घर घर जाकर अलग जगाने के साथ राष्ट्र रक्षा के लिए फौज तैयार करें। शहर के फील्ड क्लब में सोमवार से सुहालका समाज की ओर से सुहालका प्रीमियर लीग का आगाज किया गया। समाज की ओर से यह नवी क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इसमें उदयपुर शहर की 6 टीमें हिस्सा ले रही है। SPL 18 का उद्घाटन नगर निगम महापौर चंद्र सिंह कोठारी और रणजी प्लेयर अशोक मिनारिया ने किया। सोमवार को हुए मुकाबले में स्टार 11, किंग्स 11 और यंगस्टर 11 ने अपने अपने मुकाबले जीते। समाज के महामंत्री सूर्य प्रकाश सुहालका ने बताया कि सोमवार को हुए मुकाबलों में भूपेंद्र सुहालका ने 49 गेंदों पर नाबाद 105 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच रहे। वहीं दूसरे मैच में मोहित सुहालका ने 48 रन बनाकर 2 विकेट भी लिए, दूसरे मैच में मैन ऑफ द मैच रहे। साथ ही तीसरे और आखिरी मैच में धवल सुहालका ने 4 विकेट लिए और 15 रन बनाकर वह मैन ऑफ द मैच रहे। 7 दिनों तक चलने वाली SPL 18 के सारे ही मैच 20-20 ओवरों में रखे गए हैं। अच्छी गेंद और बैकफुट पर जाकर इसको निकला हल्के हाथों से पहला रन यहाँ पर आता हुआ और दूसरे के लिए थोड़ा सा मिसफील्ड जैसे हुआ। किसी तरह की कोई सुहालका समाज के युवाओं को खेलों एवं शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सुहालका समाज द्वारा सुहालका प्रीमियर लीग 2018 का आयोजन आज यहाँ फील्ड क्लब में
शुरुआत हुई है। इसका शुभारंभ महापौर श्री चंद्र सिंह जी कोठारी और रणजी खिलाड़ी श्री अशोक जी मन्नारे द्वारा किया गया। 6 टीमें सुहालका समाज की युवाओं की, जिसमें करीब 75 युवा भाग ले रहे हैं। उनके बीच में चमचमाती ट्रॉफी के लिए सैकड़ों की तादाद में दर्शकगण बहुत ही आकर्षक मुकाबलों का मनोरंजन ले रहे हैं। इसमें महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए भी मैचेस यहाँ पर रखे जाएंगे और सीनियर वर्ग के लिए भी क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। सुहालका समाज की यह 9वीं प्रतियोगिता है, जिसमें भामाशाहों के सहयोग से T20 के इंटरनेशनल नियमों के तहत यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। शहर के नमो विचार मंच ने इस बार का गणतंत्र दिवस विमंदितों तथा स्कूली बच्चों के साथ मनाया। गणतंत्र के पर्व को मनाने के लिए सभी नमो विचार मंच के कार्यकर्ता और सदस्य आशाधाम आश्रम पहुंचे, जहां पर विमंदितों के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। नमो विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण रतलिया ने बताया कि सैकड़ों विमंदितों के साथ गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडारोहण का कार्यक्रम हुआ। राष्ट्रगान के साथ तिरंगे झंडे को भी सभी ने खड़े होकर सलामी दी। तत्पश्चात सभी विमंदितों को उदयपुर शहर के लोगों से एकत्र किए गए पुराने गर्म कपड़ों का वितरण किया गया, ताकि सर्दी में उनको किसी भी प्रकार से परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसके बाद नमो विचार मंच के सभी सदस्यों ने मिलकर विमंदितों को अल्पाहार वितरित किया और इस राष्ट्रीय पर्व पर खुशियां बांटने का अनूठा प्रयास किया। कार्यक्रम में संजय चंदेल, जयदीप ओझा, कपिल नचानी, शैलेंद्र टेलर, गौरव तिवारी, नीरज सिंह, विजय भारद्वाज, दीपक जैन, आशीष गोयल, हिमांशु वर्मा, सोनू गुस्सर, प्रकाश कुकरेजा, पराग कंधारी आदि उपस्थित रहे। आपको बता दें कि नमो विचार मंच के सुहानी सर्दी आंदोलन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संयुक्त तत्वावधान में सरकारी स्कूल की 20,000 बेटियों को निःशुल्क स्वेटर वितरित किए जा रहे हैं, जिसमें अभी तक 18,600 नए स्वेटरों का वितरण किया जा चुका है। इसी क्रम में उदयपुर संभाग के 3 स्थानों पर स्वेटर वितरित किए, जिसमें 1ली से 5वीं की बच्चियों को नए स्वेटर वितरित किए गए। नमो विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण रतालिया ने बताया कि गुजरात के राजकोट, गांधीनगर, मेहसाना, हिम्मतनगर से 4,500 और राजस्थान के जिलों में 3,200 नए स्वेटरों का वितरण अब तक किया जा चुका है। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में हो रही गुटबाजी के सवाल पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कोई साधु संतों की तो जमात नहीं है। गहलोत ने कहा कि जहां साधु संतों की जमात होती है, वहां भी गुटबाजी होती है और उनके भी अलग अलग अखाड़े बने हुए होते हैं। गहलोत ने गुटबाजी को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि प्रदेश में हो रहे उपचुनावों में सीपी जोशी और मोहन प्रकाश से लेकर रामेश्वर डूडी और सचिन पायलट तक सब एक साथ प्रचार पर थे। वहीं इस दौरान गुजरात चुनाव में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर द्वारा दिए गए बयान पर भी प्रतिक्रिया देते हुए गहलोत ने कहा कि बयानों से असर पड़ता है और नेताओं को बयान देने से बचना चाहिए। ये आप लोगों को लगता है, हमें नहीं लगता है। लेकिन ये सही है? नहीं, सही नहीं है। आप बताऊंगा, देखिए बात सुनिए, ये कोई साधु संतों की जमात तो है नहीं। तो सर साधु संतों की जमात हो, वहां भी गुटबाजी होती है। साधु संत जितने देश के अंदर हैं, उनके अलग अलग अखाड़े बने हुए हैं, अलग अलग गुटबाजी होती है। तो कौन सा संघ ऐसा है जो कि आपस में मतभेद हो सकता है? मनोभेद नहीं है कांग्रेस के अंदर। सब मतों के, सुन लीजिए, मतों के मतभेद तो होना स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। मनों के भेद सब हम सब एक हैं। इस चुनाव ने दिखा दिया, आप लिख सकते हो, तीनों चुनाव ने दिखा दिया है। अलवर ने, अजमेर ने और मांडलखंड ने, सब नेता सीपी जोशी से लगा करके, मोहन प्रकाश ही लगा करके, बीडी कल्ला जी हो, चंद्रभान जी हो, सचिन पायलट जी हो, डूडी जी हो, सब एक साथ गए थे। बयानों का असर पड़ता है, बयानों का असर पड़ता है। व्यक्ति से बयान से बचना चाहिए व्यक्ति को। परंतु अगर आप देखें मोदी जी खुद के बयान, अमित शाह जी के बयान, इनकी पार्टी नेताओं के बयान, सोनिया गांधी जी के बारे में, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में और राहुल गांधी के बारे में, तो वो हम वहाँ पर रिपीट भी नहीं कर सकते। यही फर्क है कांग्रेस बीजेपी के अंदर कि जो बयान दिया मणिशंकर अय्यर ने, उसको तोड़ मरोड़ करके मोदी जी ने खूब प्रस्तुत किया देश के अंदर और रिपीट किया। हमने जो बयान सुने उनके, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में, सोनिया जी के बारे में, राहुल जी के बारे में, हमने उनको रिपीट नहीं किया है। हम देखते हैं कि देश का माहौल, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि ये राजनीतिक पार्टियों के लोग, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी कोई पार्टी हो, ये किस स्तर पर जा चुके हैं। आम जनता जो हमारी मतदाता है डेमोक्रेसी के अंदर, उनका दिल नहीं टूटना चाहिए।
राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में राज्य के उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय रामपुरा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय की छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने वाले भावनात्मक नाटक का मंचन किया। विद्यालय की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं। संस्था प्रधान शीला शर्मा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की पहली महिला प्रधान सेवक इंदिरा गांधी के 24 जनवरी को पहली बार प्रधान सेवक की कुर्सी पर आसीन होने के दिन को बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर स्कूल में बालिका प्रश्नोत्तरी का आयोजन भी किया गया। बालिकाओं ने सेहत, पोषण व पढ़ाई जैसी चीजों पर ध्यान दिए जाने की बात पर जोर देते हुए शानदार नाटक प्रस्तुत किया। बालिकाओं ने संदेश दिया कि बेटी को भी बेटे के समान अवसर दिए जाएं तो वह भी आत्मनिर्भर व सक्षम बन सके। अरे ये क्या किया तुमने? तो छोटे बालिका वाले लगे दीजिए तो। अरे मैंने ये नहीं बोला था कि रोटी जल जाए उस पे लगा देना, मैंने तो हाथ जल जाए उस पे बोला था। तो ही तो अंदर हाथ पे बल्ले बटन लगाना अभी समझ में नहीं आता है तुम्हें? नहीं आ रहे। अच्छा चलो ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। चाय तो पी जा। मुझे कोई चाय वाय नहीं पीनी। चाय पकी क्यों पकड़ी मारी? मैं आई लू। टिंग टिंग। हाँ हेलो क्या थे? एक अंडे आते मन पढ़ने ही नहीं थे, वो चोरों मन गहरा के गिरो जल्दी आओ नहीं टांगड़ी की। उदयपुर नेशनल हाईवे संख्या 8 पर अंबेरी के समीप रविवार को उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक घायल पैंथर हाईवे के बीच बने डिवाइडर पर बैठ गया। घटना की जानकारी मिलने पर बड़ी तादाद में मौके पर ग्रामीण मौजूद हो गए। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग के आला अधिकारी और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इस दौरान पुलिस ने सबसे पहले मौके पर जमा लोगों को पैंथर के पास से हटाया। वहीं पैंथर को ट्रैंकुलाइज करने के लिए भी वन विभाग की रेस्क्यू टीम को मौके पर बुलाया गया। हालांकि मौके पर भारी भीड़ होने की वजह से पैंथर को रेस्क्यू करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालात यह थे कि लोग पैंथर को देखने के लिए आसपास की पहाड़ियों पर चढ़ गए। कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम को आखिर पैंथर को बेहोश करने में सफलता हासिल हुई। उसके बाद वन विभाग की टीम उसे पशु चिकित्सालय में ले गई, जहां पर घायल पैंथर का इलाज लगातार जारी है। संभावना जताई जा रही है कि देर रात्रि को सड़क पार करते समय अज्ञात वाहन की टक्कर से यह पैंथर घायल हो गया होगा। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। शोभा नहीं देता वसुंधरा को जातिवाद फैलाना, अशोक गहलोत ने कहा सरकार कर रही है मशीनरी का दुरुपयोग। जिस जमीन ने जनता सेना को बिखेरा वह पर चढ़ी नगरपालिका के खाते, खरीदार ने रजिस्ट्री निरस्त करवा लौटाए 31 लाख रुपए। बिंडर नगर में पूर्व बोर्ड की खूब हुई फजीहत। 15 फरवरी से सुखाड़ा विश्वविद्यालय में परीक्षाएं होंगी शुरू, हर केंद्र होगा सीसीटीवी कैमरों की जरूरत। और 7 दिसंबर का खेलवाड़ा में हुआ भव्य स्वागत, अब से डूंगरपुर की जनता सुनेगी भागवत पाठ। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।